गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आपके संस्कृत में सप्तम पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका स्टार्ट होता है अष्टम पाठ। अष्टम पाठ यानी पाठ 8। पाठ का नाम है संसार सागरस नायकः। संसार सागर के नायक कौन है, देखिए समझिए इसको। बुक को सामने रखिए, अपनी रुचिरा को, और एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि आसन ते अज्ञात नामाना। क्या कहना चाह रहे, देखिए कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। कौन थे वो अज्ञात नाम वाले जिनके बारे में बताया जा रहा है, जिन्हें माना गया संसार सागर के नायक, जिन्होंने कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराया ना। तो कौन थे? कोई भी बता के नहीं कराता कि हमने ये करवाया वो करवाया। दान होता है, गुप्त दान होता है ना, तो इसे बताया नहीं जाता है। तो वही कह रहे हैं, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले जिन्होंने इन सब का निर्माण कराया। देखिए आगे देखिए, सतशः सहस्त्रशः तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। अब इस लाइन को समझिए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक, सहसे मतलब अचानक, शून्यता न प्रकटीभूता स्वयं नहीं प्रकट हुए। सतसा माने सैकड़ों, सहस्त्रशः माने हजारों, तड़ागा माने तालाब, सहसे माने अचानक, शून्यता माने स्वयं, न माने नहीं, प्रकटीभूता माने प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए। आगे देखिए, इमे एव तड़ाका अन्नम संसार सागरा इति। ये तालाब ही यही संसार सागर कहे गए हैं। जो ये तालाब, नदी, कुएं है ना, जगह जगह लोगों ने खुदवाए थे। तो ये क्या है, ये संसार सागर नायक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं से हमारी प्यास बुझती है। हम अन्न के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो सच में है, जल ही जीवन है। इसलिए कहा जाता है पानी की बचत कीजिए, कि अपने देश में, अपने विश्व में पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जिस समय भी आप कुछ काम करते हो उस समय पानी हाथ में ले लीजिए। अपना टैप खुला मत छोड़िए। जब टैप में अगर टपक रहा है तो उसको बंद कर दीजिए टाइट करके। जहाँ कहीं भी चलता हुआ देखें उसको बंद कर दीजिए। तो यही कह रहे हैं कि कौन, तो यही संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण वितरणाम एककम निर्माण त्रयं च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई मतलब एक और तथा निर्माण करने वालों की दाई मतलब 10 है ना, थी। एक मतलब किसी एक करके 10 वो निर्माण जिन्होंने किया, वो एक करके, जैसे 11 नहीं आते वैसे कौन थे, 10 थे। फिर देखिए, एतत् एककम दशकम च आहत शतकम सहस्त्रम या रचायता। इस इकाई और दाई को जोड़कर सैकड़ा हजार रचते थे। एकम दशकम च आहत शतकम सहस्त्रम च रचयता। इस इकाई और दाई को जोड़कर सैकड़ा रचते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्या समाजिन यत्किंचित् पठितम्। परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने उस इकाई, दाई और हजार को शून्य में बदल दिया। देखिए, पठितेन तेन समाजेन दशकम इत्येति शून्य परिवर्तानि। फिर आगे देखिए, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचन्ति स्म। इस नूतन
देखिए, इस नए नूतन समाज के मन में असमाने इस नूतन समाज के मन में ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई, न उद्भवता ने उत्पन्न, न माने नहीं, उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले, अस्मात् पूर्वम, इससे पहले इन तालाबों को एतावता तड़ा, इन तड़ागाने तालाबों को के रचनते कौन रचते थे, इन तालाबों को कौन रचते थे। ऐसे देखिए, एतद्राशिनी कार्याणि क्रतुज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई, ज्ञान की जो, यो माने जो, नूतन माने नई, विधि माने विकसित, विधि जो होती ना तरीका, प्रविधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा विकसित हुई, समझ रहे हो, उस विशेष तेन प्रविधि ने, उस विशेष विधि के द्वारा पूर्व माने पहले किए गए, तस्मादितम किए गए इन कार्यों को माने मापने के लिए किसी न के न ने किसी ने भी प्रयास नहीं किया। मतलब जो रचते थे वो तो रचते ही थे, लेकिन जो देखते थे, जो तालाब रचते थे मतलब बनाते थे, और जो आप समझ लीजिए भाव क्या है कि जो बनाते थे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कैसे बनाए जाते हैं, इसको कैसे बनाना चाहिए, हम भी इसमें बनाने का प्रयास करें, हम भी अपना सहयोग करें, है ना। तो अपना सहयोग नहीं देते थे, उसमें रुचि नहीं लिया करते थे। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से, इसको इतने पैराग्राफ को पढ़िए, एक एक लाइन को समझिए। अगर आपको नहीं कोई लाइन समझ में आती है, उस लाइन पे अंडरलाइन कीजिए और फिर हमको बताइए कि मैम हमको ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, या ये लाइन क्या कहना चाह रही है। पहले इतने पैराग्राफ को पढ़िए, फिर अगला पैराग्राफ अगली बार आपको बताएंगे व समझाएंगे।